हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन है, तो आज देखते हैं हम। जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक, वैयक्तिक एवं सामाजिक रूप में संपूर्ण स्वस्थता को ही क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। वो जनन स्वास्थ्य का जो उद्देश्य है, यानी इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पर्पज़ है, लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करना है। तो इसी क्रम में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे एवं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो जनन स्वास्थ्य में देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो सरकार ने क्या क्या इसकी कार्यनीतियाँ अपनाई हैं या बनाई हैं। तो अगर हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में मालूम होगा तो जो ये समस्याएं होती हैं जनन स्वास्थ्य की, इनसे हमें क्या निजात मिलेगी। लेकिन अगर हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसी के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नीतियाँ बनाई हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स या समस्याएं देखते हैं। अगर हम जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो इस नंबर एक देखते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट जो होता है जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बना है। कि जब जनसंख्या अधिक होगी तो जो जनन स्वास्थ्य के जो लक्ष्य होंगे उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या होगा, थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी, यानी कि बाधक होगा, बाधक बनेगा, जनसंख्या बाधक बनेगी। ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट, ये भी एक समस्या है। तो नंबर 2 देखते हैं, लोगों में जनन अंगों की संरचना व कार्य विषयक जानकारी का अभाव है। यानी कि अगर लोगों में जनन अंगों की, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उनकी संरचना और क्या कार्य करते हैं, ठीक है ना, उनके विषय में जानकारी का अभाव है। और नंबर 3 क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, अगर हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता होगा तो क्या होगा? कन्या भ्रूण हत्या, अवैध लिंग परीक्षण होंगे। और नंबर 5 है, अगर बाल विवाह या कम उम्र में शादी होगी, विवाह होगा। और गर्भ निरोधकों संबंधी जानकारी का अभाव होगा, सामाजिक उत्पीड़न होगा, यौन अपराध, लड़का लड़की में भेदभाव होगा। ठीक है ना। और नंबर 7 होगा, बांझपन में चिकित्सकीय सहायता की कमी होगी। देखिए, जो बांझपन होता है, इनफर्टाइल होता है, तो इसमें क्या होगा, जब तक हमें इस चिकित्सकीय, ठीक है ना, परामर्श नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें बांझपन के बारे में जानकारी क्या होगा, प्राप्त नहीं होगी, या उसकी हमें चिकित्सकीय सहायता प्राप्त नहीं होगी, तो तब तक हमें क्या होगा, बांझपन की कमी का पता नहीं चल सकेगा। तो इसलिए क्या है कि बांझपन में चिकित्सीय सहायता की क्या है, कमी है। और नंबर 8 जो है, किशोरों में लैंगिक विषयों की जो जिज्ञासा है प्रबल होती है। यानी कि जो किशोरों में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा, यानी कि जानने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा होती है, प्रबल होती है, लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से वंचित क्या है, रखा गया है, जिसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। ठीक है ना, जिसने क्या दिया है, जिसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। ये क्या है? समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम होगा तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये क्या होगी, हमारे सामने उत्पन्न होंगी। ये समस्याएं हमारे सामने क्या होगी, उत्पन्न होगी। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए या इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो सरकार ने कार्यनीतियाँ चलाई हैं, तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यनीतियाँ। जनन स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी प्रयास या कार्यनीतियाँ निम्नलिखित। तो इसमें नंबर 1 आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्योंकि भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ जो हुआ था वो सन 1951 में हुआ था, और इसे अब क्या कहता है, परिवार कल्याण के अंतर्गत रखा गया है। सन 1997 में भारत में जनन स्वास्थ्य हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम या RCH नाम दिया गया। यह कार्यक्रम समाज में जनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। और नंबर 2 क्या है, इसमें टीकाकरण, वैक्सीनेशन है। हमारे देश में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा
शिशु तथा गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए इनको टीके लगवाए जाते हैं। इससे तपेदिक, हेपेटाइटिस, टिटनेस, काली खांसी जैसे रोगों से सुरक्षा मिलती है। और नंबर 3 क्या है, मादा भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड। तो कन्या जो भ्रूण हत्या रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने पर क्या क्या किया गया, सरकार ने कानूनी प्रतिबंध लगाकर दंड का भी प्रावधान किया है। और नंबर 4 जो है, जनन संबंधी विषयों की जानकारी। तो लोगों की जनन संबंध आवश्यकताओं जैसे सुरक्षित सगर्भता, प्रसव व प्रसव के बाद आदि सुविधाओं या विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। और नंबर 5 क्या होता है, देखिए देखते हैं, किशोरों वयस्कों को यौन संचार रोगों की जानकारी उपलब्ध कराना। ये क्या है, हमारी जो सरकार है उसने ये कार्य नीतियाँ चलाई गई हैं जिनके बारे में हम जनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये क्या था, जनन स्वास्थ्य। अगर जनन स्वास्थ्य था और जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या है कि जो समस्याएं थी और सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्य नीतियाँ बनाई हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। ठीक है।